बच्चे गुड आफ्टरनून। ये आपकी आज का वर्कशीट 65 है, जिसे 65 कहते हैं। कार्य तथा ऊर्जा, जो कि नया चैप्टर शुरू हो गया है, और इसमें हम बताएंगे कार्य किसे कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, ऊर्जा किसे कहते हैं। हालांकि दोनों का जो मानक मात्रक है, जिसे एसआई मात्रक कहते हैं, वो जूल है। और जूल और कैलोरी में भी संबंध होता है। आपने बिस्किट खाते होंगे, उनके रैपर पर लिखा होता है कैलोरी, तो कैलोरी भी ऊर्जा का ही मात्रक है। कैलोरी बड़ा मात्रक है। एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। वैज्ञानिक रूप से कार्य की कल्पना आम रूप से कुछ अलग होती है। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन आता, तो हम कहते हैं कि उस बल द्वारा किया गया कुछ कार्य है। आपको ये देखना, कार्य करने की दो कंडीशन, एक तो वस्तु पर बल आरोपित होना चाहिए, दूसरा विस्थापन भी जरूरी है। वस्तु में विस्थापन होना भी चाहिए, अर्थात वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ये है, इसमें दो कंडीशंस हैं। और दूसरा ये है कि कुछ उदाहरण है। आप कुछ उदाहरण जहाँ कार्य नहीं होता, जैसे एक दीवार को ढकेलना, दीवार विस्थापित नहीं होती है तो इसलिए नहीं है। सामान से भरा हुआ ट्रक में धक्का मारना, वो विस्थापित नहीं होता तो कार्य शून्य है। एक वृत्ताकार सर्कुलर पर जो पूरा चक्कर लगा दो, जो गोल चक्कर होता है उसमें पूरा कंप्लीट चक्कर करने पर उसमें भी कार्य शून्य होगा। जबकि धावक का सांस फूल जाता है, क्योंकि एक पूरा चक्कर लगाने पर क्या होता है, विस्थापन 0 हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो एक बल द्वारा किए गए कार्य का जो गणित है वो ये है कि कार्य बराबर क्या होता है, जब एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण वस्तु पर लगे बल और उस पर विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। और ये जो कार्य है ये एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब है जिसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, और इसको W लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। और जब किसी वस्तु पर कुछ कोण बल और विस्थापन के बीच कुछ कोण होता है तो उसे W बराबर FS cos थीटा। इसीलिए जब विस्थापन और फोर्स के बीच 90 डिग्री कोण होता है तो किया गया कार्य 0 होता है। ये cos थीटा बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है, ये आप 10th क्लास में इसे पढ़ोगे जाकर। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य का मात्रक जूल होता है। आप ये भी याद रखें, कैपिटल J से न्यूटन मीटर, लेकिन जूल है, आप याद रखें। एक जूल किसे कहते हैं, बहुत बोर्ड में पूछा जाता है एग्जाम में। तो किसी वस्तु को यदि 1 न्यूटन बल किसी वस्तु पर आरोपित हो और वह वस्तु को 1 मीटर बल की दिशा में विस्थापित कर दिए, ये याद रखें। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करें और वह बल वस्तु को 1 मीटर बल की दिशा में विस्थापित कर दे तो किया गया वस्तु पर कार्य 1 जूल होगा। 1 जूल बराबर 1 मीटर इंटू 1 न्यूटन। इस तरह से इसकी परिभाषा है। अब हम देखते हैं कि यदि 5 न्यूटन बल के प्रयोग से, क्योंकि न्यूटन N कैपिटल क्या है, बल का मात्रक, न्यूटन ने खोज करी थी, जो वैज्ञानिक का नाम है, इसीलिए से N से नोट दिखाते हैं। यदि 5 न्यूटन बल के प्रयोग से एक भार को 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य की गणना करो। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, 5 × 2 बराबर 10 जूल हो गया बेटा, 10 जूल हो गया। ये कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसमें पूछें दैनिक जीवन में धनात्मक, आप धनात्मक इसने के तो उदाहरण दे रखें। एक बच्चे का खिलौने को खींचना, एक चुम्बक का लोहे को खींचना, या धनात्मक आप साइकिल चला रहे हैं, या दूसरा आप किसी मेज को खींच रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। आप जिधर धक्का मार रहे हो उधर ही वो विस्थापित हो रही है उसी दिशा में। ऐसा तो नहीं आप उत्तर दिशा में ताकत लगा रहे हो, बल, ताकत का मतलब बल, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, तो वो पश्चिम या पूर्व दिशा में थोड़ी जाएगी में, तो वे भी क्या, धनात्मक। ये सब धनात्मक हैं। यदि वस्तु पर लगने वाले बल और उसके विस्थापन दिशा एक दूसरे विपरीत हो, जैसे चलती हुई साइकिल में ब्रेक लगाना, साइकिल आगे चल रही है, ब्रेक जो उस पर घर बल लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, तो वहाँ जो क्या है वो ऋणात्मक कार्य होगा, क्योंकि फोर्स और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री हो जाता है। cos 180 की -1 वैल्यू होती है, और किसी को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ऋणात्मक संख्या बन जाएगी। तो ब्रेक लगा, या फुटबॉलर होता है, वो अपनी बॉल को रोकता है पैर से, तो बॉल को रोकने पर क्या है, बॉल जिस दिशा में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तभी तो रोकेगी। ऐसे क्रिकेटर का जो फील्डर होता है आपने देखा होगा, बॉल यदि फील्ड में दौड़ रही है तो उस पर या तो पैर रखेगा, या आगे से यदि उसके अपोजिट आ रहा है तो उसे हाथ से रोकेगा। तो बॉल की डायरेक्शन और उस पर लगाए गए बल की डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत दिशाएं, तो वहाँ भी ऋणात्मक कार्य हो रहा है। शून्य तब है जब या तो वस्तु विरामावस्था में, जब दीवार में आप धक्का मारते रहो बेटे तो दीवार विस्थापित नहीं होगी, तो इसलिए किया गया कार्य शून्य है। या आप विद्यालय से घर गए और घर से विद्यालय, या ये कहते हैं घर से विद्यालय आए और फिर छुट्टी के बाद घर पहुंच गए, तो आपका विस्थापन 0 है,
आपको ये बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपके द्वारा कार्य के 0 है। तो इस तरह से 0 हो जाते हैं। या आपने 50 किलो 20 किलो के गेहूँ लेके आप पूरे दिन भर खड़े रहे, तो आपसे कोई पूछे मैं तेन क्या कर रहा, अरे थक तो गया मैं, खड़ा रही ने, गर्दन में शरीर में दर्द होगा, हुआ क्या, कार्य 0 हुआ, क्योंकि आपने विस्थापित नहीं करा, जहाँ थे वहीं की वहीं रहे। इस तरह से तो एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक के लिए कि जूल है। अपने दैनिक जीवन से धनात्मक ये भी मैंने आपको बता दिए, और भी मैं अभी भेजता हूँ इसके ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बेटे।